ओम परम मंगलमय परात्मक अखिलेश्वर अकारण करुणावरणालय भक्तवांछित कल्पतरु श्री तंडिदुत विंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्णलाल की वाङ्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। भाग्योदेहिनं बहुजन्मं सर्वजितेन्द्रं सत्संगं च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञानहेतुकृते मोहो मंदारकारिणाशं विदाय हि तदोदयते विवेका। बोलिए श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य श्री नागा बाबा रामपुरी महाराज को नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। ओ श्री कृष्ण गोविंदे हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधा कृष्णाय नमः। देयशतमामाश्रुध्रे मणिशतं त्वजं त्वं जवासुतासं सदा ममता विज्वाय पश्यायदं जगदिदं क्षणभङ्गदं वैराग्यरसिकवो भवभक्ति निष्ठा। पिताजी, मैं तो एक बात कहता हूँ, पिताश्री मैं एक बात कहता हूँ कि पहले तो शरीर के प्रति जो हमारा देह अभिमान है, उस देह अभिमान को हम त्यागें और मैं शरीर हूँ ऐसा मानना छोड़ दें। इस शरीर को चाहे पंडित जी बोलो, चाहे ज्ञानी बोलो, चाहे संत बोलो, लेकिन शरीर की गति तो तीन होती हैं। शरीर की गति तीन होती हैं। जला दोगे तो राख बन जाएगा, फेंक दोगे तो गीदड़ खा जाएंगे, और जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े बन जाएंगे। और कोई गति शरीर की नहीं हो सकती है। फिर शरीर कभी मैं हो सकता है क्या? जिनको तुमने अपना माना या वो तुम्हारे हो सकते हैं क्या? आप कभी घर के एकांत में बैठकर और आँख बंद करके अपने आप से प्रश्न करो, अपने आप से प्रश्न करो कि मैं क्या हूँ। आप सोचिए कि मैं क्या हूँ। मैं यदि आँखें हूँ, मैं यदि आँखें हूँ तो आँखें अंधी हो जाती हैं। मैं उन्हें रोक तो नहीं पाता। मैं पैर हूँ, पैर लंगड़े हो जाते हैं, मैं रोक नहीं पाता हूँ। और मैं यदि कान हूँ तो कान बहरे हो जाते हैं, मैं उन्हें भी नहीं रोक पाता। और यदि मैं शरीर हूँ तो इसे मरने नहीं देना चाहिए, इसे मरने नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं उसे भी नहीं रोक पाता। और माता पिता मेरे हैं तो इसे मरने नहीं देना चाहिए, मैं रोक तब भी नहीं पाता।
माता पिता मेरे हैं तो मरने के बाद भी वो चिट्ठी तो नहीं डालते हैं और कहते हैं बेटा हम सुखी हैं, कहते हैं बेटा हम सुखी हैं, तुम ठीक रहो और तुम मेरी चिंता मत करो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजे मंगलम पुंडरीकाक्ष तन्नो हरिचंदनम समर्पयामः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजे मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम तन्नो हरिचंदनम समर्पयामः। पिता कहता है कि बेटा तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, तुम अपना ख्याल रखो। यदि बेटा और बेटी मेरे हैं तो जन्म के पहले सूचना क्यों नहीं देते? पिताजी हम आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अच्छा, हम दिन में सोकर उठते हैं तो जगने के बाद और सोने के पहले, जगने के बाद और सोने के पहले का चक्कर क्यों है? क्या है? रात्रि में जब सोने के बाद हम पर पंखा गिर पड़े और छज्जा गिर पड़े, हमें क्या मालूम? कुछ नहीं मालूम हमें, मुझे कुछ नहीं मालूम। सोते समय हम कहाँ चले जाते हैं और जन्म से पहले मैं क्या था, मरने के बाद मैं क्या जाता, कहाँ जाता हूँ। 45 मिनट तक अपने आप में पूछिए मैं क्या हूँ, ये सब क्या है, ये सब क्या है, जरा बताइए। और मरने के बाद मैं कहाँ जाता हूँ और 45 मिनट अपने आप में पूछिए कि मैं क्या हूँ, ये सब क्या है। संसार मकान मेरा है, मैं लेकर जाता हूँ क्या? जाता क्यों है नहीं? तो आपकी आत्मा से केवल एक ही आवाज मिलेगी कि चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। कहते हैं जिसको तुमने अपना माना है यह तो आपका वहम है, एकदम नाटक है। समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए सुंदर मकान बनवाना भी धर्म है, पत्नी और बच्चे से प्रेम करना भी धर्म है, दुकान पर 8 घंटे बैठकर धन कमाना भी धर्म है, और जो भी धन हम कमावें उसे पत्नी बच्चे परिवार में समर्पित करना भी धर्म है। लेकिन पत्नी बच्चे मकान और खजाना मेरा है, इनके बगैर मैं रह नहीं सकता, ऐसा सोचना, ये चिंतन करना ही अधर्म है, बंधन का कारण है। क्या कि मन में विचार करें, शरीर का धन है और शरीर की पत्नी है और शरीर के बच्चे हैं और शरीर का महल है। आत्मा का संबंध तो केवल गोविंद से है और आत्मा का संबंध तो केवल कन्हैया से है। ये बात जब जिसने जीवन में उतार ली वो घर में रहकर भी जंगल में रहने के भांति विरक्त रह सकता है। गोकर्ण जी महाराज बोले, आप कहते हैं मैं वन में चला जाऊं, तो वन में जाने से भगवान मिलते हैं क्या? यदि वन में जाने से भगवान मिल जाते तो गीदड़ को जन्म भर जन्म ही वन में होता है, शेर तो पैर ही बन जाता है। और हमसे पहले भगवान जिसको उनको मिलने चाहिए, क्योंकि शेर तो वन में ही रहता है। अगर भगवान वन में होते तो शेर तो राजा बनकर वन में रहता, उसे क्यों नहीं मिले? तो कहते हैं मन के मारे बन गए ओ बन तज बस्ती माहे। कहते हैं मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती माहे। मन जिसका
निर्मल है उसी को भगवान की प्राप्ति होती है। और मन में अगर कपट है, का है तो का है कि मन की खटपट नहीं मिटेगी, तो मन में जाने से क्या फायदा। अगर मन की खटपट नहीं मिटी तो वन में जाने से क्या फायदा। और मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। मन विषयों के प्रति आसक्त है, तो हम बंधे हुए हैं और मन विषयों से आसक्त हो गया तो हमारी मुक्ति है। रात्रि भर बैठकर गोकर्ण जी ने ऐसा सुंदर उपदेश किया कि आत्मदेव जी का मन प्रवृत्त हो गया, प्रफुल्लित हो गया और रात्रि में घर छोड़कर वो वन को चले गए। जब वन को चले गए तो भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किया और वन में और गोविंद को प्राप्त किया। आत्मदेव के जाने के बाद धुंधकारी ने सोचा कि हमारे पति देव तो चले गए वन को, मैं रहकर क्या करूंगी। तो सोचने लगी। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजे मंगलम पुंडरीकांचन चंदनम समर्पयामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजे मंगलम पुंडरीकांचन मंगलतनु हरि चंदनम समर्पयामि। राधे कृष्णा। धुंधकारी ने सोचा कि अच्छा हुआ, रोज कहते थे कि ऐसा करो वैसा मत करो, सो अच्छा हुआ चला गया। अब माँ को मारने लगा। पिता तो जंगल में चले गए और बच्चा अपने माँ को सताने लगा, मारने लगा कि ऐसा मत करो वैसा मत करो, सो अच्छा हुआ चला गया, अच्छा हुआ। अब माँ को मारने लगा। बताओ सोना कहाँ है, चांदी कहाँ है। माँ ने कहा सब तो ले गया, अब घर में क्या बचा। तो माँ को मारने लगा और माँ के मन में बड़ा कलेश हुआ। धुंधकारी के बड़ा कलेश हुआ और बोली कि इस पुत्र से तो मैं बिन पुत्र के अच्छी थी, बिना पुत्र के अच्छी थी, जो रात्रि में उठकर गई और कुएं में कूद कर आत्महत्या कर ली। विचार करो कि माँ कुएं में गिर गई और पिताजी जंगल में चले गए। भाई जो गोकर्ण है वो चला गया तीर्थ यात्रा में। धुंधकारी ने सोचा मेरा ही साम्राज्य है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 5 वेश्याओं को लाकर घर में रख लिया। जब माँ उसकी मर गई तो बेटा ने क्या करा कि 5 वेश्याओं को घर में लाकर रख लिया। और 5 वेश्याओं बड़ी खतरनाक हैं। 1-2 बार तो गलत कार्यों में पकड़ा गया, राजा ने उसे दंड दिया। और वेश्याओं ने सोचा कि धन तो हमने बहुत ले लिया, अब इसके द्वारा अब राजा की नज़र में यह चढ़ गया है और राजा इसको मारेगा, इसके साथ साथ दंड हमें भी मिलेगा। रात्रि में सोते हुए धुंधकारी को वेश्याओं ने रस्सी से कसकर बांध दिया और जलते हुए अंगार उसके मुंह में डालकर उसको मार दिया। मृतदेह जमीन में वहीं पर गाड़ कर और सोना चांदी लेकर वहां से चला गया। अब गया आत्मदेव जी के इस विशाल महल में प्रेत बनकर पड़ा है। धुंधकारी आचार्य सनत कुमार जी कहते हैं कि हे ऋषियों, आश्चर्य जब हमें गोकर्ण जी
महाराज अपने गांव में आए और रात्रि के 12 बजे हैं, तो एक संत का लक्षण मैं आपसे कहूं। संत क्या है? ना तो लाल कपड़े को संत कहते हैं, ना तो पीले कपड़े को संत कहते हैं। संत का मतलब है साधना करने वाला, भगवान का भजन करने वाला, भगवान का गुणगान करने वाला, और जो बिगड़े हुए काम को साधे वह साधु है। अपने द्वारा जो कभी किसी को तकलीफ ना देवे वो साधु है। जो बात मन में सोचे वो वाणी से बोले, जो वाणी से बोले वो कर्म में करे, वह महात्मा के लक्षण हैं। मन में कुछ और सोचे, वाणी से कुछ और बोले, कर्म में कुछ और करे, ये संत के लक्षण नहीं हैं। अब गोकर्ण जी ने सोचा कि 12 तो बजे हैं, ये मेरी जन्मभूमि है, आत्मदेव जी यहीं तो घर है, और अभी सबको पता चलेगा कि मैं आया हूँ तो सब मेरे स्वागत में लगेंगे, स्वागत में लग जाएंगे। अब सबकी नींद टूट जाएगी, तो क्यों किसी को तकलीफ देवे। सवेरे गांव के लोगों से मिलेंगे और अभी पंडित जी के घर में ही रह लें। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजे मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलम तनोहरि चंदनम समर्पयामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजे मंगलम पुंडरीकाक्षं चंदनम समर्पयामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजे मंगलम पुंडरीकाक्षं चंदनम समर्पयामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो कहाँ है कि गांव के लोगों से मिलेंगे और अभी पंडित जी के घर में ही रह लें। तो कहाँ है? या निशा सर्वभूतिनां तस्याम जागृति संयमी, कि सारी दुनिया जिस समय सोती है, संयमी पुरुष उस समय बैठकर परमात्मा का चिंतन करते हैं। अब जिस घर में गोकर्ण जी ने प्रवेश किया वह पंडित जी का घर सूना पड़ा था, और जैसे ही वो आंखें बंद करके भजन करने बैठे तो महाराज कई प्रकार के शब्द घर में होने लगे, आवाज होने लगी। और आंख बंद करके भजन करने बैठे तो महाराज कई प्रकार के शब्दों की आवाज होने लगी। कभी भेड़ आ जावे, तो कभी हाथी आ जावे, कभी भैंसा आ जावे, कभी अग्नि आ जावे, तो कभी जल आ जावे। ऐसे ऐसे सपने उनको होने लगे। गोकर्ण जी ने कहा, मैं यह सब क्या देख रहा हूँ? पंडित जी इस महल में उन्होंने पूछा कि कमंडल के जल का छींटा मारकर कौन है श्रीमान जी? भैया क्यों डराते हो हमें? क्या पश्चिम है? क्या परिचय है आपका? आपका एक छाया और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि मैं हूँ अयम भ्राता त्वदि स्वयं धुंधकारी नमातः स्वकर्णे अदोषण ब्रह्मात्मनास्तम मया। मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। गोकर्ण जी ने कहा कि धुंधकारी तुम प्रेत बनकर पड़े हो, राम राम भूत प्रेत बनकर पड़े हो। तुम्हारे मरने का समाचार तो मैंने सुना था, यात्रा में सुन लिया था कि तुम्हें वैश्याओं ने मार दिया, तुम्हारे नाम से गया
मैं श्राद्ध भी कर दिया, और शास्त्रों में पढ़ा है कि शास्त्रों में पढ़ा गया है कि जिसका श्राद्ध दिया जाए उसकी मुक्ति हो जाती है। और तुम भले आदमी प्रेत बनकर पड़े हो। इस बात को सुनकर धुंधकारी के प्रेत ने कहा गया कि मैं एक बार नहीं 100 बार भी मेरा श्राद्ध करोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। आप जैसा विद्वान जिसका भाई फिर भी इस प्रकार के कष्ट को भोगे, कितनी तकलीफ की बात है। गोकर्ण ने कहा, डरना नहीं, अब मैं व्यवस्था करूँगा तुम्हारी और मुक्ति का उपाय करूँगा। प्रातःकाल होते ही गांव के लोगों की भीड़ लगी। गोकर्ण जी आ गए। भगवान गोकर्ण जी तो इतने चिंतित थे कि उन्होंने सूर्य को प्रणाम किया और भवन वासकर सूर्याय केवल सूर्यदेव का मंत्र किया। ओम भास्कराय विद्महे दिव्याकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। केवल इतना बताओ कि हे महाप्रेत की मुक्ति कैसे होती है, भूत की मुक्ति कैसे होती है, प्रेत आत्मा की मुक्ति कैसे होती है। भगवान भुवन भास्कर सूर्य ने आदेश किया। क्या बताया सूर्यदेव भगवान ने? श्रीमद् भागवता मुक्ता सप्ताह वाचनम कुरुः। भगवान ने कहा एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत कथा का तुम वाचन करो। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। अगले की कथा कल सुनाई जाएगी। ये अध्याय 7 में चल रहा है। कथा यहीं पर विराम होती है। आरती के लिए सभी भक्तजन आरती सुनने की कृपा करें। आरती होने जा रही है कि आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्त विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगिलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारस में कली, लीला रति रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, मंद धर्म भक्त विज्ञान खान की, कलमल मथन त्रिताप निवारण, लीला रति रस रस निवारण, कलमल मथन त्रिताप निवारण, जन्म मृत्यु में भव बहारण, तुम सोजित हरि चरत गान की, सेवत सत हरि चरत गान की, आरती सभी आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्त विज्ञान खान की, विषय विलास विमोहि विलोचन, विमल विरागी विवेक विकासन, परमानंदी परम ज्योति परमाति ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्त विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासन, रसक हृदय रस रास विलासन, भुक्त मोक्त रति प्रेम सुदासन, कथाया किंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्त विज्ञान खान की।
जय श्री कृष्णाय नमः, जय श्री कृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, हरे गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ ना